जय हिंद एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का करंट इन शॉर्ट सीरीज में। आप सभी को पता है करंट इन शॉर्ट की सीरीज में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट करंट के अपडेट्स निकल कर आते हैं उन्हें केवल 10 से 15 मिनट की एक छोटी सी वीडियो में कवर करने की पूरी कोशिश करते हैं, जिससे आपके टाइम और एनर्जी दोनों की ही बचत हो और बचे हुए टाइम को आप अपने कोर या वीक सब्जेक्ट में लगा पाए। करंट इन शॉर्ट में अभी का जो हमारा मुद्दा निकल कर आ रहा है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यूक्रेन विजिट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 21 से लेकर 23 अगस्त तक के बीच में 2 देशों की यात्रा पर थे। सबसे पहले वो पोलैंड पहुंचते हैं, उसके बाद यूक्रेन पहुंचते हैं। इससे भी ज्यादा हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट वो ये है कि हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जब यूक्रेन पर यात्रा पर थे तब उन्होंने यूक्रेन को जो है भीष्म क्यूब, 4 भीष्म क्यूब जो है वो गिफ्ट किए हैं। चूंकि ये भीष्म क्यूब काफी चर्चा में आ गया है, काफी डिस्कशन में रहा है, इसलिए आने वाले किसी भी वनडे या पीसीएस एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि यूक्रेन यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन को 4 भीष्म क्यूब उपहार में दिए हैं। ये भीष्म क्यूब क्या है? इसके अलावा भारत और यूक्रेन के बीच जो है कुछ एमओयूज पर साइन हुए हैं, कुछ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। तो आपसे पूछा जा सकता है हाउ मेनी एमओयूज वर साइंड बिटवीन इंडिया एंड यूक्रेन ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज विजिट टू यूक्रेन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूक्रेन यात्रा के दौरान भारत और यूक्रेन के बीच कितने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है, डिटेल में कवर करेंगे। बट आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं, आकार है इसके प्लेटफॉर्म पर इंग्लिश मीडियम का प्री कम मेंस बैच ऑलरेडी ऑनगोइंग है, जिसमें एडमिशन ओपन है। एडमिशन से रिलेटेड किसी भी जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर हमारे ऑफलाइन सेंटर को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा 28 अगस्त 2024 से यानी 2 दिन बाद से ही हिंदी मीडियम का एमपीपीएससी मेंस बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसकी टाइमिंग रहने वाली है सुबह के 8 से दोपहर के 1:30 बजे के बीच में। दोनों ही बैच से संबंधित जानकारी आपको हमारे जो ऑफिशियल नंबर है उसमें प्रोवाइड करा दी जाएगी। चलिए खबर को विस्तार से कोशिश करते हैं कवर करने की, उसके बाद इन दोनों ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो है 21, 23 अगस्त 21, 22 और 23 इन 3 दिन जो है 2 देशों के ऑफिशियल विजिट पे थे। सबसे पहले वो पोलैंड पहुंचते हैं, पोलैंड के बाद ट्रेन रूट से वो यूक्रेन पहुंचते हैं। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रेन रूट से गए, उन्होंने एयरप्लेन से जर्नी कवर नहीं की, उन्होंने एक रेल से जर्नी कवर की। लगभग 7-8 घंटे की यात्रा के बाद वो पोलैंड से यूक्रेन पहुंचते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एयर स्पेस की जगह, एयर रूट की जगह ट्रेन रूट को ही आखिरकार क्यों चुना? अब ध्यान समझिएगा, बहुत सिंपल सा कारण है उसका। जब से रशिया यूक्रेन जो क्राइसिस है वो स्टार्ट हुआ है तो यूक्रेन के ऊपर का जो एयर स्पेस है वो उतना सेफ नहीं माना जा रहा। लगातार वहां पे कभी भी बॉम्बिंग हो जाती है, जिसके कारण खतरा बना हुआ है। इसी के चलते वो ट्रेन रूट से जो है पोलैंड से यूक्रेन पहुंचते हैं। 3 दिनों की जो है 2 देशों की यात्रा पर थे और इसी यात्रा के दौरान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने वहां के जो हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ गवर्नमेंट है उनसे मुलाकात की और कुछ एमओयूज पर हस्ताक्षर किए। अब ध्यान समझिएगा, जो यूक्रेन देश है ये यूएसएसआर यानी जो पूर्व सोवियत संघ था उसके डिसइंटीग्रेशन से बना था। यूएसएसआर का विघटन हुआ था 1992, 1992 में यूएसएसआर के विघटन से यूक्रेन अस्तित्व में आता है। और भी देश अस्तित्व में आए थे यूएसएसआर के टूटने से, उनमें एक यूक्रेन भी था। जनवरी 1992 से, जनवरी 1992 से भारत और यूक्रेन के जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है, जो राजनयिक संबंध है वो स्थापित होते हैं। 1992 से लेकर वर्तमान तक में भारत में जितने भी प्राइम मिनिस्टर हुए उनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने यूक्रेन की यात्रा की। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से पहले कोई भी भारतीय प्रधानमंत्री नहीं हुआ जो यूक्रेन की यात्रा कर चुका हो। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूक्रेन की यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री बन चुके हैं। 4 समझौतों पर हस्ताक्षर होते हैं। वो 4 समझौते कौन कौन से हैं हल्का दिमाग में रखिएगा, क्योंकि आई थिंक 2018 या 2019 के एमपीपीएससी प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कॉटन या टेक्सटाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड भारत और किस देश के बीच में जो है समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ, तो उसका आंसर जर्मनी था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अगस्त 2024 में भारत और किस देश के बीच में 4 समझौतों पर हस्ताक्षर हुआ है। तो इस तरह क्वेश्चन के लिए आप रेडी रहिएगा। कौन कौन से वो 4 समझौते हैं? तो कृषि और खाद्य उद्योग में सहयोग के लिए एमओयू पर साइन हुआ, चिकित्सा उत्पादों के विनियमन में सहयोग के लिए एमओयू पर साइन हुआ, उच्च प्रभाव वाले जो सामुदायिक विकास से जुड़ी परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए भारतीय मानवीय अनुदान और
सहायता का एक वादा एक एमयू के जरिए भारत ने यूक्रेन से किया। इसके अलावा 2024 से 2028 की अवधि के लिए सांस्कृतिक सहयोग हेतु कार्यक्रम साझा करने का भी एक एमओयू भारत और यूक्रेन के बीच हस्ताक्षर होता है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के यूक्रेन विजिट के दौरान। तो ये 4 समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा निकल कर आया है इस यात्रा के दौरान, जो सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा, वो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यूक्रेन को 4 भीष्म क्यूब उपहार में दिए हैं। कुछ इस तरह से आपको ये भीष्म क्यूब देखने को मिलते हैं। सवाल ये उठता है कि भीष्म क्यूब होते क्या हैं? ध्यान समझिएगा, भीष्म क्यूब एक प्रकार का चलता फिरता हॉस्पिटल है, एक पोर्टेबल हॉस्पिटल है जिससे आप ड्रोन के जरिए, इस तरह बॉक्स के अंदर पूरा का पूरा हॉस्पिटल सेटअप रहता है, ड्रोन के जरिए आप एक जगह से दूसरे जगह तक आसानी से इसे फिक्स कर सकते हैं। मूवेबल है, पोर्टेबल है। अब ये बॉक्स जब ओपन होता है तो आपको कुछ इस तरह सा सिस्टम दिखता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्यूब के अंदर आपको इस तरह के सिस्टम देखने को मिलते हैं। कहा जाता है कि इसके अंदर, जो एक क्यूब के अंदर आपको जो है लगभग 200 से अधिक मरीजों का एक साथ देखभाल करने के लिए आपको मेडिकल डिवाइसेस देखने को मिल जाते हैं। इसके भीतर एक ऑपरेशन थिएटर देखने को मिल जाता है, एक मिनी आईसीयू भी इस पोर्टेबल हॉस्पिटल के भीतर आपको देखने को मिल जाता है। 200 से ज्यादा मरीजों का देखभाल कर सकता है और काफी ये महत्वपूर्ण डेवलपमेंट भारत का माना जा रहा है, क्योंकि जब डिजास्टर होता है, पैंडेमिक जैसी सिचुएशन आती है, आपदा के दौरान जब मानव एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं पहुंच पाता है तो ड्रोन के जरिए इस पोर्टेबल अस्पताल को हम एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं और मानवीय सहायता कर सकते हैं। इसलिए काफी जो है सुर्खियों में रहा। इससे इसका जो ऑफिशियल नेम ध्यान रखिएगा, इसे भीष्म क्यूब कहा जा रहा है। इसके अलावा इसे आरोग्य मैत्री सहायता क्यूब भी कहते हैं। तो भीष्म क्यूब के नाम से भी जाना जाता है, आरोग्य मैत्री सहायता क्यूब के नाम से भी जानते हैं। और इसको लॉन्च प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2 दिसंबर 2023 को गुरुग्राम से किया गया था। तो 2-3 पॉइंट को समराइज करते हुए बातों को हम लोग कंप्लीट करते हैं। भीष्म क्यूब चर्चा में रहा क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने यूक्रेन को 4 भीष्म क्यूब उपहार में दिए हैं। भीष्म क्यूब क्या है? एक चलता फिरता पोर्टेबल हॉस्पिटल है जिसे एक जगह से दूसरी जगह पर ड्रोन के जरिए आसानी से शिफ्ट किया जा सकता है। लॉन्च कब किया गया था? 2 दिसंबर 2023 को गुरुग्राम से इसको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसकी शुरुआत की थी। इसमें हमें बहुत सारे मेडिकल डिवाइसेस, एक ऑपरेशन थिएटर, इसके अलावा एक मिनी आईसीयू भी देखने को मिलता है। 200 से ज्यादा मरीजों की देखभाल इस भीष्म क्यूब के जरिए की जा सकती है। 4 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं भारत और यूक्रेन के बीच में। क्लियर होगी इतनी बातें? तो करंट इन शॉर्ट में आज हमारे लिए यहीं तक, पर जाते जाते इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, यूक्रेन यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन को 4 भीष्म क्यूब उपहार में दिए हैं। भीष्म क्यूब क्या है? क्या ये एयर डिफेंस सिस्टम है? नहीं। क्या ये हैवी वेट टॉर्पीडो है? नहीं। क्या ये पोर्टेबल ब्रिज है? नहीं। ये एक प्रकार का पोर्टेबल हॉस्पिटल है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है जो आपसे यहाँ पे पूछा गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूक्रेन यात्रा के दौरान भारत और यूक्रेन के बीच में कितने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो ध्यान रखिएगा 4 समझौतों पर हमारे यहाँ पे हस्ताक्षर देखने को मिला है। तो करंट इन शॉर्ट में आज के लिए यहीं तक। आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस लेक्चर की जो पीडीएफ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दी जाएगी। मिलेंगे करंट इन शॉर्ट एंड वीकली करंट के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। भारत माता की जय।